नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। देवरानी पर जेठानी और इन पर जो तंत्र प्रयोग का पहला अनुभव था उसी को आगे बढ़ाते हुए अब इस पत्र को पढ़ते हैं जो कि इन्होंने भेजा है। तो चलिए शुरू करते हैं इनके आगे के इस अनुभव के विषय में। प्रणाम गुरुजी, कृपया ईमेल और नाम गोपनीय रखें। पिछला पत्र लिखने में मैंने बहुत सारी गलतियां की थी, उसके लिए माफी चाहती हूँ। इस बार साफ साफ लिखने का प्रयास करूंगी। पिछले पत्र को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आगे की कहानी बताऊंगी। मैंने भैरव जी को अपना गुरु और इष्ट देव बना लिया। अब मैं उनकी साधना करनी चाहती थी। मैंने भैरव जी के मंत्र ओम नमो भैरवाय स्वाहा के 1,25,000 का जाप किया और दशांश श्रवण भी किया। बहुत ही अच्छे अनुभव हुए। सपने में मैंने देखा कि नवरात्र में एक दिन मैं सो रही हूँ, भैरव जी मेरे पास आकर खड़े हो गए। उन्होंने मेरे सर पर अपना हाथ फेरा और बोले उठो बेटा, पूजा का समय हो गया। फिर सपना खत्म हो गया। सपने में मैंने मम्मी को अपने पास बैठकर कुछ काम करते हुए देखा। जब मैं उठी तो मम्मी उसी जगह बैठी हुई थी, वही काम कर रही थी। सपना बिल्कुल हकीकत की तरह लग रहा था। फिर थोड़े दिनों बाद मैं सो रही थी। सपने में मैंने भैरव जी को मेरे सामने खड़े देखा। वह मुझसे कह रहे थे तुम तो छत्र छाया में हो। उसके बाद मेरी नींद फिर खुल गई। अब मैं दोबारा पानी पीकर सो गई। दोबारा मुझे भैरव जी के सपने दिखाई दिए। दोबारा मुझे वही बात बोली, तुम मेरी छत्र छाया में हो। अब साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण आया। यह बात 3 साल पहले की होगी। मैंने सिर्फ सूर्य ग्रहण और सूतक काल में भैरव मंत्र ओम नमो भैरवाय स्वाहा की 51 माला किया और 51 माला ही हवन मंत्र करने से पहले मैंने गणेश जी की एक माला ओम गंग गणपतये नमः की और फिर ओम नमः शिवाय की एक माला की। फिर अपने गुरु की एक माला की जो भैरव जी ही थे और मंत्र था ओम नमो भैरवाय स्वाहा। मैंने यह सारे मंत्र आंखें बंद ध्यान करने के लिए किए क्योंकि यह छोटे होने के कारण याद किए। अब मैं गणेश मंत्र कर रही थी, तब अचानक मेरे आज्ञा चक्र में एक आदमी जो कि काले कपड़े पहने हुए था, एक हाथ में डमरू लेकर बर्फीले पहाड़ों पर नाचता हुआ दिखा। मुझे नहीं पता गुरुजी यह मंत्र सिद्ध हुआ या नहीं, लेकिन जब भी मुझे कुछ काम होता है या मेरी कोई इच्छा होती है तो भैरव जी को समर्पित कर प्रार्थना करती हूँ कि मेरा यह काम मेरी सहायता कीजिए, और वह काम हो ही जाता है। अब तक मैं 5 बार 100 हनुमान चालीसा कर चुकी, वह भी एक बार में 100, जिसको करने में 4 घंटे लगते हैं। जो कि कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है वह उसके आगे एक संपुट लगा सकता है, जो कि हनुमान जी को बहुत पसंद है, और वह है कहई रीक्षपति सुनु हनुमाना का चुप साधि रहेहु बलवाना पवन तने बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कवन सो काज कठिन जगमाही जो नहीं होए तात तुम पाही। अर्थात जामवंत जी हनुमान जी से कह रहे हैं कि सुनो हनुमान, क्यों चुपचाप बैठे हो? तुम स्वयं पवन पुत्र हो, तुम्हारा बल पवन देवता के ही समान है। बल बुद्धि और विवेक में तुम निपुण हो। जगत में ऐसा कोई कठिन कार्य नहीं जो तुम नहीं कर सकते। जामवंत जी ने हनुमान जी को अपना खोया हुआ बल याद दिलाने के लिए कहा था, जो कि एक ऋषि के श्राप के कारण हनुमान जी भूल गए थे। बचपन में जब सूर्य को निगलने के बाद उन्होंने उससे छोड़ने से मना कर दिया। जब इंद्र ने सूर्य को मुक्त करने के लिए वज्र चलाया तो वह भूमि पे आ गिरे। इससे पवन देवता क्रोधित हुए और सारी पृथ्वी को हवा रोक लेने की बात की थी। तब सभी देवी देवता ने आकर उनसे ऐसा करने से रोक लिया और हनुमान जी को बहुत सारी शक्तियां और आशीर्वाद दिया। वज्र लगने के कारण बजरंग बली के हनु यानी ठोडी पे चोट लग गई थी, तभी से इनका नाम हनुमान पड़ा। अब हनुमान जी शक्तिशाली हो चुके थे और बचपन में ही बहुत शरारती व ऋषि मुनियों की साधना भंग कर दिया करते थे, क्योंकि उन्हें बहुत आनंद आता था। एक बार तो उन्होंने एक ऋषि की कुटिया को जमीन से उखाड़कर पहाड़ की चोटी पर ही रख दिया, और एक बार उन्होंने एक ऋषि की कुटिया को आकाश में उड़ा दिया और वे ऋषि मुनियों की पूजन सामग्री को उठा कर दूर फेंक दिया करते। तब परेशान होकर ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि तुम अपनी सारी शक्तियां भूल जाओगे। लेकिन जब हनुमान जी की माँ ने उनकी तरफ माफी मांगी तो ऋषि ने कहा जरूरत पड़ने पर जब भी तुम्हें तुम्हारी शक्तियां को याद दिलाएगा तो वे वापस आ जाएंगे। तब जामवंत जी ने उनकी शक्तियां याद दिलाई। जब वह समुद्र किनारे और लंका जाने का कोई मार्ग नहीं था, क्योंकि वह समुद्र पार करना चाहते थे और लंका जाकर सीता माँ की खोज करना चाहते। अब मैं भैरव साधना और उसके अनुभव को बताऊंगी जो मैंने नवरात्रि में की थी। मेरे पास कोई गुरु नहीं था, ना ही कोई गुरु दीक्षा, इसलिए मैंने यूट्यूब पर ही एक मंत्र देखकर उसकी साधना शुरू की और रात की ठीक 11-12 बजे तक सपना आया। ध्यान लगाकर आखिरी दिन 108 मंत्र हवन भी किया। 11 से 2 बजे तक मंत्र जाप के बाद भैरव जी को भोग लगाना, मदिरा पान भी कराना, मैंने ठीक वैसा ही किया। भैरव प्रथित सिद्धि थी जो कि 21 दिन में मिलती है, लेकिन क्योंकि मैं एक लड़की हूँ 21 दिन लगातार करना मेरे लिए मुश्किल है, वह भी रात में 11 से
2 बजे तक, इसलिए मैंने नवरात्र में 9 दिन ही किया। मंत्र में यहाँ पर नहीं बता सकती, लेकिन अनुभव यहाँ बता रही हूँ। पहले दिन जब मैं 11 से 2 बजे तक मंत्र जाप कर लिए थे, तब उसके बाद भैरव जी को भोग लगा रही थी। तो अंगारी गाय के गोबर से बने उपलों पे लगाई जाती है। अंगारी पर भोग लगाने के बाद मैंने थोड़ी सी मदिरा डाली, लेकिन आग की लपटें बहुत ज्यादा उठी। फिर इसके बाद 1-2 बार सपने में भैरव जी मुस्कुराते हुए दिखे। नवमी को जब मैंने 11 से 2 मंत्र जाप करने के बाद हवन करने लगी, लगभग 52 मंत्र ही आहुति दी थी, तभी अजीब सी हवा चली जो सिर्फ एक कान में महसूस हो रही थी, जबकि दरवाजे बंद थे। मुझे लगा पीछे कोई है, लेकिन जब मैंने पीछे देखा तो कुछ नहीं। मुझे प्रत्यक्ष सिद्धि नहीं हुई थी, लेकिन वह हर काम मेरी सहायता करते हैं। आज के लिए इतना ही गुरुजी। इस प्रकार से गुरुजी, आप प्रश्न बताए मैंने। अब जब वह सूर्यग्रहण हुआ तब मैंने भैरव जी की 101 माला ओम नमो भैरवाय स्वाहा इस प्रकार से की थी। अब इसके अलावा तब मैंने भैरव जी की 101 माला करने के बाद ओम ह्रीम पंचकार्य स्वाहा की भी 11 माला की थी। इसके अलावा राधे कृष्ण की जो मेरे घर में पूजा होती तथा मैंने उनके श्री राधाय स्वाहा की 11 माला और गीता का 11वां अध्याय पढ़ा। जब श्री कृष्ण भगवान अपने मेरे सपने में आने लगे, एक बार भगवान कृष्ण मेरे सपने में आए और करीब 11-12 साल के रहे होंगे। उन्होंने कहा कि मेरी पूजा करना शुरू करो और मुझे घर लेकर आ। गुरुजी, यह बात मैंने अपनी माँ को बताई। मैंने उनसे कहा कि लड्डू गोपाल को अपने घर में लाना चाहती हूँ। 2019 को छोटी दीपावली के दिन गुरुजी लड्डू गोपाल को लेके आए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की और पूजा पाठ करने लगे। उनको सुबह नहलाना पड़ता है और दिन में कम से कम 5-6 बार भोजन खिलाना पड़ता है और बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह लाड प्यार से रखना पड़ता है। गुरुजी, 1 महीना ही गया, हम उन्हें कहीं लेकर नहीं गए तो वह मेरे सपने में आए, लेकिन मैंने देखा कि वह लड्डू गोपाल की मूर्ति खड़ी हो गई है और वह 5-6 साल के लग रहे हैं और बोल रहे हैं कि बैठे बैठे मेरे पैर दुख गए, अब तो मैं घूमूंगा। उस दिन हम उन्हें जहां भी ले जाते उनके साथ जाते। गुरुजी, वह कभी कभार मुझे अब सपने में दिखाई दे। इस प्रकार से अब मेरा यह सपना खत्म हो गया। अगले साल गर्मी में मुझे लगा कि शायद ये भारी भरकम पोशाक पहनकर इनको गर्मी लगती होगी। एक तो राजस्थान में वैसे ही बहुत गर्मी पड़ती, तो मैंने एग्जाम में अमेजोन से लड्डू गोपाल के लिए छोटी छोटी नेकर शॉर्ट्स मंगवा दी और खुद से उन्हें पहना दी। नेकर में वह बहुत मॉडर्न और सुंदर दिख रहे थे। उसके 1-2 दिन बाद मुझे एक सपना आया। सपने में मैंने लड्डू गोपाल को एक बहुत ही सुंदर दुकान में देखा, जहां लड्डू गोपाल बहुत ही अच्छी अच्छी पोशाक लटक रही थी और काफी सुंदर पोशाकें रखी हुई थी। अब मैंने इसलिए कई बार उनकी इन चीजों को ध्यान में रखा और आगे इस प्रकार में करती चली गई। फिर मुझे कई तरह के मुझे सपने आए। फिर धीरे धीरे जब 5-6 साल भैरव जी को गोद में लिखा आकर इस प्रकार साधना की, तो वहाँ मेरी मम्मी और मेरी नानी की तबीयत फिर एक दिन खराब हो गई। उन्हें लकवा आ गया था। वहां पर मेरी मम्मी है जो बहुत चिंतित थी। भैरव जी मुझे एक मंत्र दिया तो मैं जाकर अपनी मम्मी को बताया। वहां फिर मम्मी ने गोबर की एक मूर्ति बनाई और वह मंत्र बोला और उस मूर्ति में से एक देवी प्रकट हुई जो कि कमल पर खड़ी थी। उन्होंने मेरी नानी को बिल्कुल ठीक कर दिया था और आशीर्वाद दिया था कि तुम तीनों मेरी पुत्रियां हो। सपना आने के कुछ समय पहले ही मेरी नानी की तबीयत बिगड़ गई थी और उनका बीपी 240 के आसपास चला गया था। उन्हें अचानक हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था और वे 3-4 दिन आईसीयू में रहीं और उसके बाद नॉर्मल वार्ड में 6 दिन। उनके आधे शरीर में लकवे के लक्षण दिख रहे थे। डॉक्टर ने कहा शायद वे पैरालाइज हो सकती है, लेकिन मैंने नानी जी के नारियल वार कर भगवान को चढ़ाया और उनसे प्रार्थना की। गुरुजी, ये बिल्कुल चमत्कार की तरह है कि वे आज बिल्कुल ठीक हैं। भगवान की कृपा से सब ठीक है गुरु जी। इस प्रकार से लड्डू गोपाल और भैरव जी के मुझे अनुभव हुए। इसी तरह गुरुजी सूर्य ग्रहण की ओर काफी अच्छे अनुभव हुए। गुरुजी, यह लगभग 2-3 साल पहले की बात है। सूर्य ग्रहण के बाद जो नवरात्रि आई उसमें मैंने मम्मी में माँ बगला का फोटो रखा था और उसमें पूजा भी उनकी की थी। मैंने माँ बगला की पूजा नहीं की थी, मैंने भैरव जी की थी, जो पिछले पत्र में मैंने आपको बताया था। लेकिन मुझे एक सपना आया। सपने में मैंने देखा कि मेरा परिवार कहीं पहाड़ों पर है। वहां अचानक कुछ गुंडे हमारे पीछे में मारने के लिए हथियार लेकर दौड़ रहे हैं। तभी हम भागने लगे। मेरे परिवार वालों को मैंने पूरी दूसरी तरफ भेज दिया और मैं दूसरी तरफ भागने लगी। वह मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। तो मैं एक गुफा में चली गई। वहां पर गुफा में माता की मूर्ति रखी हुई थी। मुझे पता
कि वह कौन सी माँ थी, लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंची मूर्ति बोलने लगी। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम लोग पर एक मुसीबत आई थी जो मैंने हटा दी। फिर उन्होंने अपना मंत्र पढ़कर सुनाया। वह बीज मंत्र था गुरुजी, जिसके बीच में माँ बगला का नाम आता है, जिससे मुझे पता चला कि सपने में माता थी वो बगला ही थी। उस नवरात्रि के बाद मुझे बहुत सारे अनुभव हुए। अचानक मुझे सपनों में सांप दिखाई देने लगे। हर दूसरे तीसरे दिन सपने में सांप दिखते ही रहते थे। एक बार मैंने देखा कि बहुत सारे सांप जमीन पर है, आसमान में भी। फिर वह सारे सांप मेरी चाची, जो कि हमसे 23-24 साल से जो है तंत्र प्रयोग कर रही हैं, उनके पेट में घुस गए और सपना समाप्त हो गया। गुरुजी, मैं और मेरी मम्मी डर गए थे, क्योंकि हमें लगा शायद इस बार कुछ खतरनाक करने वाली, जो कि सच भी था। हमने YouTube पर माँ बगला प्रत्यंगिरा कवच और उसके फायदे देखे। उसमें लिखा था कि माँ बगला प्रत्यंगिरा कवच से शत्रु से हर प्रकार से सुरक्षा मिलती है और यह इतना ताकतवर है कि सोच ही सकते हैं। गुरुजी, मैंने और मेरी मम्मी ने 4 दिन में 400 प्रत्यंगिरा कवच करने का संकल्प लिया और उसे पूरा किया। एक दिन में 100 प्रत्यंगिरा कवच करना था, जिसमें से 50 मैंने और 50 मम्मी ने किए। गुरुजी, मेरी चाची हमेशा हम पर तंत्र प्रयोग करती रहती थी। पहले तो वह खुद ही हमसे नफरत करती, लेकिन जैसे हम लोग बड़े हुए वैसे ही बच्चे भी हमसे नफरत करने लगे, क्योंकि हम लोग पढ़ाई में अच्छे और उसने अपने पति को भी हमारे खिलाफ कर दिया। जब भी वह घर पर आती तो तभी हर चीज को बड़े गौर से देखती, खासकर पूजा घर को, उसमें रखे हुए देवताओं को और क्या क्या करते हैं, कौन कौन सी पूजा करते हैं, वह सब देखने आती थी। एक दिन दोपहर को सो रही थी। मैंने सपने में देखा कि सड़क पर एक गाड़ी खड़ी है, नीचे काफी खून बिखरा हुआ है। मैंने यह सब अपनी मम्मी को बताया। ठीक उसके 30 मिनट बाद ही मम्मी के पास फोन आया कि मेरी चाचा का एक्सीडेंट हो गया है और उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। गुरुजी, मैंने जो सपना देखा था वह सच हो गया था। उनका एक्सीडेंट एक गाड़ी से ही हुआ था और सड़क पर काफी खून भी गिरा था, जैसा कि मैंने सपने में देखा। गुरुजी, मेरी मम्मी हॉस्पिटल उनसे मिलने गई। डॉक्टर ने कहा घबराने की बात नहीं, सब ठीक हो जाए। गुरुजी, आप रात को जब मैं सोई तब मुझे सपना आया। मैंने सपने में देखा कि हमारे सब घर पर सब लोग सफेद कपड़े पहन रखे हैं। मेरी चाची अपनी चूड़ियां तोड़ रही हैं। मैंने अपनी चाची का सपना बताया। उन्होंने कहा घबराने की बात नहीं, डॉक्टर ने कहा वह ठीक हो जाएंगे। गुरुजी, फिर अगली रात मुझे एक और सपना आया। मैंने देखा कि हमारे घर में लोगों की भीड़ जमा है और सब रो रहे हैं और उसमें से कोई बोल रहा था कि अब तो इनका एक ही लड़का बच गया है। गुरुजी, वह लगभग ठीक हो गए थे और हॉस्पिटल से छुट्टी भी मिल गई और वह गाँव चले गए, लेकिन लगभग 1 महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई। गुरुजी, आश्चर्य की बात यह थी कि जब वह मरने वाले थे तो उसके 2-3 दिन पहले उन्हें भी हर जगह सांप ही सांप दिखाई देते थे। गुरुजी, लोगों का कहना है कि वह एक ऐसी जॉब में थे जिसमें आसानी से ऊपर के पैसे आ जाते थे, जैसे कि घूस लेना इत्यादि। इसलिए लोगों का कहना था कि शायद लोगों की बद्दुआ उन्हें लग गई है। इस बात पर हमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि घर में माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं था। काफी दिन बीत गए, हम लोग वापस शहर आ गए। अब अगली नवरात्रि भी आ गई थी, जो कि गुप्त नवरात्रि थी। मम्मी ने फिर से माँ बगला बैठाई, क्योंकि हमें लगा शायद वह करवाना छोड़ देगी, क्योंकि खुद का किया कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा हमेशा लौटकर ही आता है। और वह औरत अब भी करवाती रहती थी, यहाँ तक कि अब तो उसने ज्यादा खतरनाक करवाना शुरू कर दिया था। गुरुजी, इस बार मैंने नवरात्र में माँ बगला की सुबह शाम पूजा और सुबह माँ बगला के बीज मंत्र ओम ह्रीम बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम किलय बुद्धिम विनाशय हीम ओम स्वाहा एक माला जाप और 11 मंत्र हवन किया। नवरात्र अष्टमी को मैंने सपने में देखा कि मैं हमारे घर के बाहर सीढ़ियों पर बैठी हुई हूँ और फर्स्ट फ्लोर पर मेरी चाची अपने बाल बना रही है। उसके बाल इतने लंबे कि वो जमीन पर आ रहे थे। उसकी आंखों की पुतलियां भी छोटी छोटी, बहुत ही डरावनी दिख रही थी और वह बहुत क्रोध में थी। उसने अपनी चोटी बनाई और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने गुस्से से मेरा हाथ पकड़ा और कहीं लेकर जाने लगी। तभी दूसरी तरफ से मेरा हाथ किसी ने पकड़ा। मैंने मुड़कर देखा तो एक 16-17 साल की लड़की खड़ी थी। उसके लंबे लंबे बाल थे, वो बहुत खूबसूरत थी। उसने पीले रंग का हेयर बैंड, पीले रंग का टॉप, पीले रंग की जीन्स और पीले रंग की सैंडल पहनी थी। अब मैंने चाची ने उस घर को देखा और बोला को तू कौन है? तो वो लड़की बोली कि मैं इसकी सहेली हूँ, छोड़ इसका हाथ। उस लड़की ने झटके से मेरा हाथ छुड़वाकर अपने पीछे कर लिया, खुद आगे खड़ी हो गई।
लड़की ने घूरकर मेरी चाची को देखा और गुस्से से कहा कि चली जा यहाँ से। मेरी चाची अब वहां से चली गई। वह लड़की मेरी तरफ मुड़ी और देखकर मुस्कुराई। गुरुजी, मैंने उन्हें पहचान लिया था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे लगा कि अगर बगलामुखी होती तो पीली साड़ी में आती। इसलिए मैंने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? उस लड़की ने हंसकर कहा कि मुझे नहीं पहचाना क्या? फिर उन्होंने वही मंत्र पढ़कर सुनाया जो बगलामुखी जी का बीज मंत्र है। मैं समझ चुकी थी कि यह माता बगला ही है। फिर वो हंसने लग गई। मेरी चाची गई थी, उस तरफ इशारा करके कहा कि इनसे दूर रहना, और मेरा सपना खत्म हो गया। गुरुजी, इसके बाद 8 महीने बीत गए। मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ। मैं दुखी थी। मैंने बहुत पूजा भी की। मुझे समझ में नहीं आ रहा थी अचानक क्या हो गया। अब मेरे सपने में कोई भी देवी देवता नहीं आता था, जबकि पहले तो हर दूसरे तीसरे दिन आता थे। मैंने एक सिद्ध बाबा से जाकर पूछा, तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे देवी देवता का बंधन कर दिया गया है। गुरुजी, फिर उन्होंने वह बंधन खोल दिया, लेकिन फिर भी मुझे कोई अनुभव नहीं हुए। मैंने कई बार उनसे कहा कि बंधन खुलवाए, लेकिन नहीं खुला। मैंने उनसे पूछा कि देवी देवता को बांधना तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि वह तो बहुत बड़ी शक्ति है। तब उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं बांधा जा सकता, लेकिन वचनों में या दुहाई देकर उन्हें साधक से दूर किया जाता है, ताकि वह उसकी रक्षा और सुरक्षा ना कर सके। लगभग 1.5 साल हो गए, मुझे अनुभव ही नहीं हो रहे थे। तभी मैंने खुद ही YouTube पर वीडियोस देखे और 2021 की होली पर काफी सारे प्रयोग किए। माँ काली का एक शाबर मंत्र जो कि बंधन खोलने का लिए हुआ मैंने किया। मंत्र था, जय श्री राम, राम नाम से कर मेरा यह काम, जल खोलूं जलवायु खोलूं, खोलूं जल की काई, अमुक की बंदी विद्या खोलूं, तेरी ज्योत जलाई। यह बंधन खोले खुद कालका माई, घरवत के पित्र खोले, देवी बोले देवता बोल खोले। मरघट से, मैदान से, चौक से, खिद्दर से, सैयद से, धरती से, आसमान से, जो मेरा खोला ना खुले तो राजा रामचंद्र की आन पड़े, महादेव की आन पड़े, माता सती की आन पड़े। जय श्री राम। राम राम राम। मैंने 108 बार किया। मुझे पता ही नहीं था कि कितना काम किया कितना नहीं। गुरुजी, एक बार फिर से नवरात्र आए। इस बार मैंने नवरात्र में माँ बगला के बीज मंत्र की एक माला, 11 मंत्र हवन, शाम को गुरु गोरखनाथ जी के मंत्र ओम शिव गोरक्ष की 11 माला, रात को 11 से 2 बजे तक भैरव की साधना की। मंत्र एक शाबर था जो कि मैंने आपको फोटो भेजा था, अगर आप चाहे तो वह सब पढ़ सकते थे। कृपया पहचान गोपनीय ही रखिएगा। गुरुजी, सबसे पहले माँ बगलामुखी की पूजा की अनुभव बताती हूँ। सपने में माँ बगला आई और मुझसे उन्होंने कहा कि उसे तेरी चाची को पता चल चुका है। उसके पति की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि उसने जो तुम्हारे परिवार के सदस्यों को मारने के लिए छोड़ा था, वह हमने यानी भैरव जी और माता बगला ने उसी के परिवार पर उल्टा भेज दिया था। माँ बगला ने कहा उसे यह भी पता चल चुका है कि तुम्हारे परिवार में हम जागृत अवस्था में हैं और हमें जागृत होने के लिए जो तपोबल और तत्व चाहिए होता है वह लिया है। इसलिए उसे लगता है कि उसके पति की मृत्यु कारण तुम ही हो, इसलिए अब वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी, तुम बचकर रहना। यह सब माँ बगला मेरे सपने में आकर मुझसे कहकर चली गई। अब मैं भैरव साधना का अनुभव बताती हूँ। मैंने नवरात्रि के 9 दिन रात को 11 से 2 बजे तक भैरव मंत्र के ध्यान लगाकर साधना की, क्योंकि इसमें समय निश्चित था तो माला की पाबंदी नहीं थी। और 2 बजे के बाद मैं हमेशा भैरव जी को गाय के गोबर से बने हुए उपले का भोग लगा देती थी और उसके बाद मदिरा पान कराती थी। आखिरी दिन 11 से 2 मंत्र जाप करने के बाद 108 मंत्र का हवन किया। यह सब मैंने संकल्प लेकर किया। गुरुजी, 7वें दिन जब मैं पूजा कर रही थी तब अचानक से मेरे कान में ऐसा लगा कि वहां हवा का प्रेशर बढ़ गया है। मुझे अजीब सा लगा। एक कान में ऐसा लगा जैसे कि वह बहुत जोर से हवा चलने लगी। गुरुजी, 9वें दिन मैंने मंत्र जाप किया, उसके बाद हवन किया और फिर मैं सो गई। सोने के बाद मुझे सपने में भैरव जी के दर्शन हुए। सपने में मैंने देखा कि मेरे पीछे काफी सारे लोग पड़े, वह मुझे मारने के लिए आगे बढ़ रहे। मैंने घबरा कर सपने में भैरव मंत्र का जाप शुरू कर दी। मैंने एक मंत्र जाप किया कि तभी भैरव जी प्रकट होकर, प्रकट होते ही वह सब लोग गायब हो गए। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। तभी एक सुनहरे रंग की लाइन मेरे आसपास चक्कर काटने लगी और फिर वह जुड़कर एक कवच बन गया, मेरे शरीर पर आ गया। गुरुजी, भैरव जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, और वह चले गए। मुझे तब यह बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्यों कर रहे हैं। थोड़े दिनों में बाद मेरी कॉलेज की परीक्षा शुरू हुई। मेरी परीक्षा का आखिरी दिन था। परीक्षा शाम की पारी में थी जो कि 2 से 5 तक होनी थी। सुबह 8 बजे अचानक से मेरे पेट में इतना तेज दर्द
लगा कि मैं सहन नहीं कर पा रही थी। मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मुझे लगा कि पता नहीं अचानक क्या हो गया। हॉस्पिटल मेरे घर से 200 मीटर ही दूर है, लेकिन मैंने 200 मीटर के लिए भी ऑटो बुक करवाया क्योंकि मुझसे इतनी दूर नहीं चला जा रहा था। मैं हॉस्पिटल गई और मैंने अपनी समस्या बताई। डॉक्टर कुछ दवाइयां, एक इंजेक्शन लगाया। आधे के बाद फिर मैं घर मुझे भेज दिया गया। उन्होंने कहा शायद कुछ उल्टा सीधा खाया होगा, लेकिन मैंने कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाया था। मैंने उस दिन कुछ नहीं पिया, खाया पिया, सिर्फ नारियल पानी पिया, जिससे मुझे थोड़ा अच्छा लगा। क्योंकि मैं लेट हो रही थी, मुझे परीक्षा देने जाना था, इसलिए मैंने अपने नाना जी को फोन किया और सारी बातें बताई। मैं जल्दी कर उस बाबा के पास वो लेकर गए। वह बाबा मेरे नजदीक नाना जी के सबसे अच्छे दोस्त है, जिनके अंदर एक सिद्ध साधु बाबा आते हैं। वह लोगों की परेशानी दूर करते हैं। उन्होंने मुझसे झाड़ा दिया और कहा कि अब परीक्षा देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पेट का दर्द अब बिल्कुल ठीक हो चुका है और मैं पेपर देने गई, पेपर देकर आई। अब मुझे काफी सपने आने लगे थे। सपने में एक औरत एक दराती जिससे फसल को काटते हैं लेकर मेरे भाई के पीछे भागती हुई नजर आती थी। हमने उस बाबा से पूछा, तब उन्होंने कहा कि उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कैसे हम भाई बहन इतनी तरक्की कर रहे हैं और वह चाहती है कि इनके परिवार में किसी न किसी की मृत्यु हो जाए। हम लोग समय समय पर उस बाबा के पास जाकर अपना इलाज करवा लेते थे। गुरुजी, यह 2022 जून की बात है, आज से करीब 15 दिन पहले। गुरुजी, मुझे लगभग 2 दिन से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। यह बदबू ऐसी थी कि जैसे जले हुए टायर की बदबू होती और हर 15 से 20 मिनट में 1-2 सेकंड के लिए आती और फिर चली जाती। गुरुजी, 2 दिन तो मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा शायद आसपास से आ रही है, लेकिन मैंने अपने घर वालों से पूछा कि तुम्हें आ रही है, तब उन लोगों ने मना कर दिया। तब मुझे लगा कि कहीं मेरे अंदर से तो नहीं आ रही। फिर मैंने सोचा कि मेरे अंदर जले हुए टायर की बदबू क्यों आएगी। अब मुझे शक होने लगा कि उस रात मुझे नींद ही नहीं आई। मैं जाकर सो गई, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। घर में सब लोग सो रहे थे। लगभग रात के 3:30 बज रहे होंगे। अब मुझे बाथरूम जाना था। उठकर बैठ गई। उस वक्त मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, वरना मुझे कभी डर नहीं लगता। कई देर तक तो बैठी रही। फिर शायद मम्मी और बहन को जाकर कर बोलूं कि मेरे साथ दूसरे कमरे तक चले, लेकिन मुझे लगा फालतू में क्यों परेशान करूं, क्योंकि यह मेरा वहम हो सकता है घर में कोई हो। गुरुजी, मैंने लाइट जलाई। मैंने दूसरे कमरे में भी लाइट जलाई। जो मैंने देखा वह मैं कभी नहीं भूल सकती। मैंने दूसरे कमरे की दीवार पर एक परछाई देखी, लगभग 13 फुट की होगी। ऐसी दिख रही थी जैसे किसी राक्षस की हो। परछाई काली थी, जैसे हम अपनी परछाई देखकर बता सकते हैं कि वह लड़की की है या लड़के की है। तो मैंने जो दीवार पर देखा वह कुछ इस तरह का था। एक गोल सा आकार जैसा चेहरा हो और ऊपर 2 सींग की परछाई थी। शरीर बहुत ही भारी और हाथ भी बहुत बड़े और भारी भारी। मैं बहुत डर गई। मैंने भैरव मंत्र मन ही मन बोला। हनुमान चालीसा का भी जाप करने लगी। मैं काफी डर गई थी, लेकिन मैंने अपने घर वालों को नहीं जगाया। मुझे लगा कि सुबह बता दूंगी। अभी बताऊंगी तो सब लोग घर में डर जाएंगे। सुबह जब मैं उनको यह बात बता रही थी, तब मुझे मेरे मुंह पर एक गर्म हवा महसूस हुई। गर्मी का मौसम था, लेकिन मैं कूलर के बिल्कुल सामने ही बैठी थी और वह गर्म हवा मेरे मुंह पर ही आ रही थी और कहीं भी नहीं। वह चले हुए टायर की बदबू भी हर 15-20 मिनट में आ रही थी। मैंने अपनी मम्मी को बताया। मम्मी ने नाना जी को फोन किया और मैंने नाना जी ने भी तब हम सबको उन्होंने बुला लिया और उन साधु बाबा के पास लेकर गए। गुरुजी, उन साधु बाबा ने 7 आकरे के पत्ते, 7 नींबू से इलाज कर दिया। उस दिन के बाद इस प्रकार कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। गुरुजी, मेरे कुछ प्रश्न है। मुझे सपने में सांप ही सांप दिखते थे, वह क्या था? राक्षस की जो परछाई जो मैंने दीवार घड़ी पर देखी, वह कौन थी? गुरुजी, मेरा एक सवाल है कि यदि घर के देवी देवता अगर जागृत है, फिर भी किया कराया का असर कैसे दिख जाता है? गुरुजी, मेरे देवी देवता को बंधन कर दिया गया है, अब मुझसे कैसे खोलूं? जैसे कि आपने कहा था, मैंने गुरु दक्षिणा ले ली है और नवरात्रि जो कि 30 जून से है, उसमें मैं गुरु मंत्र का साधना करने वाली हूँ। लेकिन गुरुजी, मुझे न्यास विधि समझ में नहीं आ रही है, कृपया समझा दें। गुरुजी, मेरे सपने सच कैसे होने लग गए, या मुझे दिखता है सपने में वह सच कैसे घटित हो जाता है?
गुरु मंत्र का 9 लाख जाप करने के लिए किए कराए का असर बिल्कुल खत्म हो जाएगा क्या, और खिलाए पिलाए का असर भी खत्म हो जाएगा क्या? गुरु जी, मैंने जो साबर मंत्र 2 नवरात्रि साधना की है, यदि मैं एक बार फिर और करूं तो क्या वह मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देंगे? क्योंकि अब तो मेरे पास गुरु भी है जो आप हैं। कृपया मार्गदर्शन करें गुरु जी। नाम ईमेल गोपनीय रखें। जय गुरुदेव। तो देखिए, आपके अनुभव से स्पष्ट है कि आपके ऊपर तंत्र प्रयोग लगातार वह स्त्री कर रही है। ऐसे में आपको स्थायी सुरक्षा चाहिए, जो कि गुरु मंत्र से आपको और आपके जो लोग भी गुरु मंत्र लेंगे वो उनको मिल जाएगी, और उसके किए गए तंत्र प्रयोग का अब असर नहीं काम करेगा। अभी तक जो भी साधनाएं आपने की वो ज्यादातर शाबर मंत्र की साधनाएं थी, इसलिए उनको हर साल जगाना पड़ता है और उनका असर भी धीरे धीरे कम पड़ जाता है। इसीलिए बार बार जब वो तंत्र प्रयोग करती है तो आपके ऊपर उसका प्रभाव हो जाता है। लेकिन गुरु मंत्र की वजह से अब ऐसा नहीं हो पाएगा, और ज्यादा समय तक अगर वो तंत्र प्रयोग करेगी तो उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि गुरु मंत्र सुरक्षा कवच ही नहीं बनाता, पलटकर वार भी कर देगा अगर ज्यादा समय तक साधक को बिना गलती के सजा देने की कोई कोशिश करेगा तो। सांपों का लगातार दिखना इसी बात का होता है कि बार बार किसी ने आपके ऊपर हमला करने की कोशिश की है। लेकिन अलग अलग सांपों के लिए अलग अलग अर्थ होते हैं। ऐसा नहीं कि सबको सांप अगर दिखते हैं तो उसका मतलब तंत्र प्रयोग ही होता है। सांप का मतलब कुंडली जागरण भी होता है, सांप का मतलब धन प्राप्ति भी होता है, और सांप का मतलब होता है कि चारों तरफ से आपके ऊपर तंत्र प्रयोग भी किए जा रहे हैं। राक्षस की जो आप परछाई देखी है, उसके सिर पे सींग आपने बताया, यह एक जिन्न को दर्शाता है, यानी कि किसी तामसिक जिन्न को भेजा गया था आपके ऊपर ताकि वह आपका बुरा कर सके। रही बात न्यास विधि की, तो आप फॉर्म पहले भेजिए, उसके बाद में आपको ऑडियो उसकी भेजूंगा न्यास विधि की, ताकि आप आराम से उसे कर सके। गुरु मंत्र का प्रयोग करने के बाद आप निश्चित रूप से जितना भी खिलाया पिलाया का असर है वो सब आपका खत्म हो जाएगा। उस तरह की परेशानी आपके ऊपर नहीं आएगी। भैरव जी की आप साधना कीजिए और उनके जो मूल मंत्र है उनको कीजिए। शाबर मंत्रों को आपको हर साल जगाना पड़ेगा, क्योंकि शाबर मंत्र केवल 1 वर्ष तक ही कार्य करता है और धीरे धीरे समय के साथ वो कमजोर पड़ता चला जाता है। तो आप अपने हिसाब से अगर गुरु मंत्र कर ले, उसके बाद भैरव जी की सिद्धि के लिए भैरव जी के मूल मंत्र का भी जाप कर सकती हैं, और अगर शाबर मंत्र ही करना है तो भी आप नवरात्रि से शुरू कर सकती हैं। तो यह था इनका अनुभव। अगर आप लोगों को यह पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।